जब उनके जो शोज होते हैं, जैसे कोल्ड प्ले यहाँ आया, हाँ, तो आप कह रहे हैं ये चूरन बेचने आए हैं यहाँ पर? नहीं, मैं ये बता रहा था वो तो सही काम करने आया था, लेकिन हम अपनी ऑडियंस को बता रहे थे, अपने परिवार वालों को, कि देखिए इन्होंने ब्लैक में टिकट ले लेके, इनको ये भी नहीं पता ये गा क्या रहा है, बस साथ में ये आया करने के लिए गए हैं साहब, 30-30 हजार का टिकट लेकर। तो मैं इन पर खिल्ली उड़ा रहा था कि हमारे परिवार वालों को देखो क्या हो गया। तो आप भी तो विदेशों में जाते हैं, वहाँ भी तो गोरे आते हैं आपकी म्यूजिक सुनने के लिए। भगवान की ये कृपा हुई कि हमारे जो कैलासा के कॉन्सर्ट्स हुए, उनको साहब वहाँ के लोकल फेस्टिवल्स में कैलासा को बहुत बुलाया गया है। एंड वी आर दी ओनली पंडित जी बैंड कैलासा जो क्लासिकल म्यूजिशियंस के बियॉन्ड अलग जो मेन स्ट्रीम के कलाकार हैं उनको बुलाते हैं वहाँ। हमने बहुत सारे उनके लोकल फेस्टिवल्स बजाए हैं साहब, हॉलीवुड बॉल, सैना मोनिका पियर और KCRW उनके रेडियो हैं, NPR ये वहाँ के सरकारी रेडियो है, उस पे कैलासा को फीचर किया। एक सेलिब्रेट ब्रुकलिन जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए नोएडा फेस्टिवल हो, ऐसा वहाँ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में है, तो उनके वहाँ रंग बिरंगे कम से कम 15 देशों के लोग हमें सुनने आते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन वहाँ हम क्या गाते हैं, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, मेरी एक सुनो गौरा रानी, मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म, बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। अब जब रजत जी हम ये गाते हैं वहाँ, तो हम कोई बन के और अंग्रेजी कुछ बात नहीं करते उनसे, बस उनको बोलते हैं इफ यू गाइज आर रियली एंजॉयिंग देन कम ऑन शो मी योर जलवा, यू नो, डांस, बिकॉज डांस योर हार्ट आउट। हम अंग्रेजी में बोलते हैं डांस योर हार्ट आउट गाइज। ऐसा हमने एक बार बोल दिया तो पगला गए सब, रंग बिरंगे, काले भी, जामनी भी, भूरे भी, कत्थई भी, हर प्रकार के 15 देशों के लोग साहब। तो मजा आ गया इनका, मेरे दाता आप ही के नाम का सुमिरन देखो कैसा हो गया कि ये डांस भी है और ट्रांस भी हैं एक ही साथ। ये भी सच है कि एक विदेशी महिला ने आपको कहा कि गर्भ में उसका बेटा आपका गाना सुन के लाते चलाने लगा। बिल्कुल। तो वो कौन सा गाना आपने ऐसा गा दिया? यही हमारा आदि योगी और जय जयकारा और ये बम लहरी। तो उसने एक फ्लाइट में, हम मुंबई से दिल्ली आ रहे थे, तो फॉरवर्ड सेक्शन में पीछे से एक लेडी आई और बोलने लगी कि मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ सर, मुझे बस आपको यही बोलना था कि जब भी हम आपके गाने लगाते हैं, स्पेशली आदि योगी और बम लहरी और जय जयकारा, तो मेरा बालक लातें चलाता है और दर्द होता है लेकिन बहुत सुकून मिलता है। तो ये वाला एक कॉम्प्लीमेंट बहुत ही निराला था और ये कॉम्प्लीमेंट साहब मिला। तो इसके साथ मैं एक और अनुभव आपके साथ बताना चाहता हूँ कि देखिए, गर्भ में तो आने वाली आत्मा का ये अनुभव बताया। पंडित जी एक जाने वाली आत्मा जो प्रयाण कर रहे हैं, देवलोक की तरफ गमन कर रहा है। कोई एक मनुष्य था जिनको कैंसर था। अब जब वो जाने लगे न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने इशारे में लिख के बोला कि कैलाश खेर के हमने प्लेलिस्ट बनाई है, मेरे आईपैड में लगा दो, अब मैं जा रहा हूं। तो एक तरफ आने वाली आत्मा, एक तरफ जाने वाली आत्मा। तो मेरे दाता का आने वाले क्या सुन के लाते मारे थे तो हमने सुन लिया, जाने वाले क्या सुनना चाहते थे? पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है, नाद न कोई तारा
डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओमकारा। अर्धचंद्र माथे पे साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, गाओ हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। मैं ये बात, आपने इतनी गहरी बात पूछी है साहब कि जाने वाला क्या सुन रहा है और किस भाव में सुन रहा है। जब आप उसमें विलीन हो जाएं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, तेरे नाम में खो जाऊं, यदि उसमें आप विलीन, तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हूं, जब आप उसमें तन्मय हो जाएं, उसमें समा जाएं, तो बात समर्पण की होती है, पूर्ण समर्पण की होती है। ये नहीं कि जी एक लाइन है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ओम, तो ये वन साइड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। परमात्मा हमने जरा ये सब आपको दे दिया है, हाँ जरा ये देख लेना। ये नहीं, संपूर्ण समर्पण ये है कि पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तार, नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, और अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहाते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओमकारा। यदि आप इस भाव में समाधिष्ठ हो जाएं, तो मैं आपको ये जिंदा मिसाल बता रहा हूं साहब। जहां जैसे आपका ये प्यारा सा स्टूडियो है, बहुत ही भव्य है, तो इसी प्रकार से आपका एक छोटा सा कैलासा स्टूडियो मुंबई में है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। तो उसको बिल्डिंग को डेमोलिश करने का एक वो आ गया, उन्होंने चिपका दिया वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने। तो ज़्यादातर मनुष्य होते हैं, जब भी कोई ऐसा नोटिस आएगा तो पहले वकीलों के पास भागेंगे, और जितने भी सेटर होते हैं वो अपनी सेटिंग लगाने में देखेंगे, किसी पॉलिटिशियंस को लगाएं या कहीं भी जहाँ जहाँ वो सेटिंग हो सकती है। मैं असली सेटर के पास चला गया छत पे, भाई डेमोलिश का तो छाप ही दिया इन्होंने, 2 दिन में डेमोलिश करने आएंगे। मैं दाता से प्रार्थना करने लगा, मेरे दाता आप हर चीज़ को देख रहे हो और फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, वाह। तब ये आया था सर, पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है। आप सोचिए, जब आदमी स्ट्रेस में होगा तब तो वो सौदेबाजी करेगा और दिमाग की कटिया फंसाने में लगेगा, कहीं ना कहीं कुछ कटवा फंस जाए और सेटिंग कर लूँ। ये भगवान ने हमको ऐसी बुद्धि नहीं दी। मतलब उस वक्त गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया हुआ हो तो भगवान बचा देंगे? नहीं नहीं साहब, इसीलिए तो कानूनी था तब, इसीलिए फिर बचा दिया परमात्मा ने। आज तक देख लो कानूनी, बल्कि इतना ये क्लैरिफाई करना इसलिए जरूरी था, वरना लोग बना लेते और कहते हैं जरा शिव जी बचा दो। ना 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 ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल कानूनी था, इसीलिए इतना मजबूत कर दिया कि सिर्फ पंडित जी हमारा घर ही नहीं बचा, पूरी कॉलोनी बचा दी। और अब गवर्नमेंट ने उसके लिए जीआर निकाला कि इन घरों को कोई नहीं छुएगा, क्योंकि ये हेरिटेज साइट कही जाएगी मुंबई की, और ये यारी रोड की बात है साहब। देखिए, समुद्र के किनारे वेटलैंड है, और बहुत लोगों की दृष्टि थी कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने ना, गवर्नमेंट ने ही बोल दिया नहीं भाई, क्योंकि अगर यहाँ बड़ी बिल्डिंगें खींच दी तो सुनामी आने का डर है, क्योंकि ये वेटलैंड पे है, तो इसलिए इनको ऐसे ही रहने दो। बहुत ही प्यारे, अच्छी बात है। अब पब्लिक में एक सवाल ले सकते हैं इस समय? बस छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, आपकी दोनों हाथों में घड़ियां हैं, क्या ये कोई टोटका है? बड़ी तेज नजर है आपकी उनके दोनों हाथों में। हमारे पास 2 हाथ हैं और मेरे पास 2 घड़ी भी थी। हुआ क्या कि जब मैं ये एक हाथ में एक घड़ी पहनता था तो उधर घड़ी रखी हुई घर पे जो रखी थी
वो उदास रहती थी कि हमें छूते ही नहीं कभी। इधर ये हाथ कि यार इसकी हमेशा लॉटरी लगी रहती है, हमें छूते ही नहीं। तो मैंने हाथ की भी इज्जत रख ली, घड़ी की भी रख ली। दूसरे, मैं जोड़ता कम हूं, मैं भोगता हूं, जो है उसे भोगो और ज्यादातर बांटो। जब बांटते हो, जो बांटता है वो भरा रहता है, कुआं बांटता है भरा रहता है। तो इसलिए हमको कहीं से दो मिली, जब दो मिली और दो ही हाथ थे तो परमात्मा का क्यों ना जलवा दिखाया जाए। ले बाबा हम तेरे बालक हैं, खूब नाचेंगे, खूब मजा करेंगे। मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहता हूं साहब। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नर्म मिजाज अपना। वाह। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नर्म मिजाज अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हैं पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं।